जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अध्याय 43 और 44 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, जब सब लोग एकत्रित हो गए तब श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ उस स्थान पर आए हैं जहां दरवाजे में कुवलिया पीड़ हाथी झूम रहा था। उसे देखकर बलराम जी ने पीलवान से कहा कि द्वार से हाथी को हटा लो, हमें राजा कंस के पास जाने दो। यह सुनकर महावत ने हंसकर कहा, अरे लड़कों, गौओं को चराने के कारण तुम तीनों लोगों के स्वामी नहीं हो गए। मैं जानता हूँ कि दैत्यों को मारने के कारण तुम्हें अभिमान हो गया है, अब इससे बचकर तुम अंदर नहीं जा सकोगे। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कमर में दुपट्टा को कसकर बांधा है। उस समय बलराम जी पीलवान से कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने ऐसे दुर्वचन कैसे कह लिए? मैं तुझे अभी हाथी सहित मारे डालता हूँ। यह सुनकर जैसे ही पीलवान ने हाथी को अंकुश मार बलराम जी की ओर बढ़ाया, वैसे ही बलराम जी ने उस हाथी के सिर में एक ऐसा घूंसा मारा कि वह अपनी सूंड लपेटकर चिल्लाता हुआ पीछे को हट गया। बलराम जी का ऐसा बल देखकर वहां जो शूरवीर थे आपस में कहने लगे कि भला इन बलवान को कौन जीत पाएगा। पीलवान ने विचार किया कि यदि ये लड़के नहीं मारे गए तो कंस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए इन्हें हाथी से मरवा डालना चाहिए। यह सोचकर उसने हाथी को फिर अंकुश मारकर श्री कृष्ण जी और बलराम जी की ओर बढ़ाया। तब हाथी ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण जी को अपनी सूंड में लपेटकर पृथ्वी पर पटक दिया तथा उन्हें दोनों दांतों से फाड़ने लगा। यह देखकर सब मथुरावासी तथा ग्वाल बाल श्री कृष्ण जी की कुशल मनाने लगे। उस समय श्री श्याम सुंदर ने अपना स्वरूप बहुत छोटा बनाकर स्वयं को हाथी के दांतों के बीच में जाने से बचा लिया और उसके सामने खड़े होकर ललकारने लगे। श्री कृष्ण जी की इस कुशलता को देखकर छोटे बड़े सभी लोग प्रसन्न हो गए हैं। उनकी ललकार सुन कुवलिया पीड़ हाथी फिर उनकी ओर झपटा तो इन्होंने पेट के नीचे से निकलकर उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे पीछे खींचते हुए 100 पग की दूरी पर ले गए। फिर जब हाथी पीछे की ओर घूमा तो बलराम जी ने उसकी पूंछ पकड़कर घसीट लिया। इस प्रकार दोनों भाई उससे पूंछ पकड़कर घसीटते रहे और उसकी सूंड और पीठ पर ठोकरें मारते रहे। इस प्रकार चोट खाते खाते जब कुवलिया पीड़ गिरने लगा, उस समय श्री मुरली मनोहर ने उसकी सूंड पकड़कर एक ऐसा झटका मारा कि जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री मनमोहन ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए तथा उसमें से एक दांत उसके मस्तक पर इस प्रकार जोर से मारा कि वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। श्री श्याम सुंदर भगवान ने आज एक दांत दाऊ जी को दिया है और दूसरा स्वयं ले लिया है। कुवलिया पीड़ हाथी की मृत्यु देखकर जब राजा कंस के अन्य शूरवीर और पहलवान आदि उनसे लड़ने आए तो आज भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने उन्हीं दांतों से प्रहार करके सबको मार डाला। उस समय सब देवतागण पुष्प वर्षा करके जय जयकार करने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, हाथी के शरीर से निकले हुए खून के छींटे दोनों भाइयों के वस्त्रों पर ऐसे सुंदर मालूम पड़ते थे जैसे वर्षा ऋतु में वीर वधूटियों के कारण पृथ्वी शोभायमान होती है। इस प्रकार कुवलिया पीड़ हाथी को मारकर दोनों भाई सब ग्वाल बालों के साथ राजा कंस की सभा में आ गए हैं। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को ये बताया है कि जो व्यक्ति मेरे जिस स्वरूप का स्मरण करता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। वे रंग भूमि में पहुंचने पर चानूर आदि को तो बड़े मल्ल के समान मालूम हुए और मथुरा की स्त्रियों को कामदेव से भी अधिक सुंदर जान पड़े। ग्वाल बाल सखाओं ने उन्हें अपना बंधु और नंद आदि ने पुत्र के समान देखा है। कंस के मित्रों को वे भयानक शत्रु रूप में दिखाई दिए और यदुवंशियों ने उन्हें अपना रक्षक तथा योगियों ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जाना है। अन्य लोगों ने उन्हें श्री श्याम सुंदर जानकर ये समझा कि ये वही बालक हैं जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में पूतना नामक राक्षसी को मार दिया था और उसके बाद गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और अघासुर आदि राक्षसों को मारकर कालिया नाग को यमुना से बाहर निकाल दिया।
इस प्रकार जैसे जिसकी भावना थी उसी भावना के अनुसार सब आज ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। जैसी सबकी भावना होती है वैसे प्रभु उनको दर्शन देते हैं। कुछ लोग उनको बालक समझकर कहते थे कि देखो राजा कंस कैसा निर्दयी है, जो इन सुकुमार बालकों को ऐसे ऐसे मल्लों से लड़वाकर उनके प्राण लेना चाहता है। यह अधर्म हमसे नहीं देखा जाता। ऐसा विचार करके कुछ लोग वहां से चले गए। कुछ लोग श्री श्याम सुंदर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कुवलिया पीड़ को मारा है उसी प्रकार ये मल्ल भी आपके हाथ से मारे जाएं और कंस के अत्याचार समाप्त हो जाएं। ये सब अति शीघ्र हो, हमारी यही प्रार्थना है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए उस समय चानूर ने श्री कृष्ण जी के पास जाकर कहा कि हे कन्हैया, आज हमारे महाराज कंस तुम्हारे साथ हमारी कुश्ती देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। इसलिए आओ तुम हमसे कुश्ती लड़ो। हे कृष्ण, हमने सुना है कि तुम कुश्ती लड़ना बहुत अच्छा जानते हो। आज हम लोग तुम्हारे दाव पेंचों की परीक्षा लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहने लगे हैं, हे शानूर, कंस जैसे प्रतापी राजा को हम भला क्या प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु यदि तू अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही चाहता है तो हम भी तेरे साथ कुश्ती लड़ने को तैयार हैं। तेरे राजा ने हमें बुलाया है, इसलिए न्याय की बात उसी को सोचनी चाहिए थी। तेरा राजा बड़ा अन्यायी है, जो हम जैसे बालकों को तुम जैसे मल्लों से लड़वाता है। हे शानूर, वैर, प्रीति, विवाह और कुश्ती समान से होनी चाहिए, परंतु राजा कंस पर हमारा कोई वश नहीं, इसलिए हम तेरे साथ अवश्य लड़ेंगे। तू हमें बचाते हुए कुश्ती लड़ना, ताकि हमारे हाथ पैर ना टूट जाएं। प्रभु मुस्कुराकर ऐसे वचन कहते हैं। यह सुनकर शानूर बोला कि हे कृष्ण, तुम दिखने में तो बालक नजर आते हो, परंतु तुम्हारे कार्य और कीर्ति को सुनकर तथा कुवलिया पीड़ हाथी की मृत्यु देखकर ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है। यद्यपि मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित प्रतीत नहीं होता, परंतु क्या करें, राजा कंस की आज्ञा है, इसलिए कुश्ती लड़ने को बाध्य हूँ। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, उस समय वार्तालाप करने के बाद जब श्री श्याम सुंदर चानूर से और बलराम जी मुष्टिक से कुश्ती लड़ने लगे, तब उस बेमेल कुश्ती को देखकर मथुरावासी कहने लगे हैं कि ये कार्य अधर्म पूर्ण हो रहा है, अतः ऐसे अधर्म को देखने से पूर्व हमें यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। ऐसा विचार करके काफी मथुरावासी वहां से बाहर चले गए। हे राजा परीक्षित, तदुपरांत श्री कृष्ण बलराम ने अपने शरीर को लोहे के समान कठोर बनाया है। जब चानूर ने हाथ से हाथ, मस्तक से मस्तक, छाती से छाती तथा पांव से पांव मिलाकर अनेक दांव पेंचों द्वारा श्री कृष्ण जी को पटकना चाहा, तो वे उसके दांव में नहीं आए। उस समय वो सोचने लगा कि इस बालक को ना जाने कितने दांव पेच मालूम है, इसमें ना जाने कितनी शक्ति भरी हुई है, जो इसके ऊपर मेरा कोई वश नहीं चल रहा है। हे राजा परीक्षित, जिन पर ब्रह्म प्रभु को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं पकड़ सकते, तथा जिन्होंने केवल 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, उन्हें भला शानूर किस प्रकार पकड़ सकता। जिस समय चानूर छल बल दिखाकर श्री श्याम सुंदर पर झपटा, उस समय प्रभु उससे अलग हो जाते थे। आज चानूर के सारे दांव पेच असफल हो रहे थे और चानूर ने भगवान श्री कृष्ण जी की छाती पर जब एक जोर का मुक्का मारा तो उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगी, परंतु उसके बाद जब श्री कृष्ण भगवान ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर चारों ओर घुमाते हुए पृथ्वी पर जोर से पटक दिया, तो उसी क्षण उसका शरीर उस अखाड़े की मिट्टी में धंस गया और उसके प्राणों का अब अंत हुआ है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। जिस प्रकार कोई बालक चींटी को पकड़कर मार डालता है, मसल डालता है, उसी प्रकार आज श्री बलराम ने उधर मुष्टिक को मार डाला है। शानूर और मुष्टिक का अंत हुआ है। तत्पश्चात शल, तोशल और कूट नामक मल्ल श्री श्याम बलराम जी से लड़ने को आए हैं, तो भी श्री श्याम सुंदर ने अपने बाएं हाथ के घूंसे से कूट को मार डाला। उस समय मथुरावासी हरि भक्त लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि इस पृथ्वी के धन्य भाग्य हैं जहां इन बालकों के श्री चरण पड़े हैं।
जो गोप ग्वाल इनके साथ रात दिन रहते हैं और जो गोपियां दिन रात इन्हें अपने हृदय में बसाए रहती हैं, वे परम धन्य हैं। यद्यपि राजा कंस महापापी है, परंतु उसने हमारे साथ ये भलाई अवश्य की है कि उसके कारण हमें भी इनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित इस प्रकार सोच समझकर सभी मथुरावासी आज भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी की प्रशंसा करने लगे हैं, जय जयकार करने लगे हैं। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की है। कंस के अतिरिक्त रंग भूमि में उपस्थित अन्य सभी लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं। उस समय राजा कंस मथुरा वासियों से कहने लगा कि तुम लोग कृष्ण की विजय पर प्रसन्न क्यों हो रहे हो, परंतु उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तब कंस ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने दैत्यों और योद्धाओं को आज्ञा दी है कि तुम इन दोनों लड़कों को पकड़कर जैसे भी हो मार डालो और सब गोप ग्वालों को बंदी बना लो। रंग भूमि का फाटक अंदर से बंद कर दो, विलंब मत लगाओ। राजा कंस की ऐसी आज्ञा सुनकर कंस के साथी दैत्य और योद्धाओं ने श्री कृष्ण और बलराम जी को आज घेर लिया है। यह देखकर दोनों भाइयों ने अर्थात श्री कृष्ण और बलराम ने क्षण भर में ही बहुत से दैत्यों को काल का ग्रास बना दिया, अर्थात सब दैत्यों को मार डाला है। जो बाकी बचे थे वो अपने अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जिस समय वसुदेव और देवकी को श्री श्याम सुंदर और बलराम जी के मथुरा आगमन का समाचार मिला तो वे व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मेरे दोनों पुत्रों की अब आप ही रक्षा कीजिए। अस्तु जब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को दुखी जाना तो उन्होंने निश्चय किया है कि आज कंस को मारकर अपने माता पिता का दुख दूर करना ही चाहिए। उधर तो आज वसुदेव देवकी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और आज इधर श्री श्याम सुंदर मन में ऐसा विचार करके कि अब कंस का वध करना ही होगा, ऐसा विचार कर आज भगवान श्री कृष्ण जी कूद कर कंस के मचान पर चढ़ गए हैं। उन्हें अपने पास आया हुआ देखकर कंस अत्यंत भयभीत होकर उनके ऊपर अपने खड्ग का प्रहार करने लगा, लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने एक झटके से उसका मुकुट नीचे गिरा दिया और उसकी चोटी पकड़कर मंच से नीचे पटक दिया है और स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े हैं। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी के ऊपर से गिरते ही आदि कंस के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। कंस को आंखों में सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण जी के दर्शन होते रहते थे। वो उनके बारे में ही सोचा करता था, इसलिए कंस को आज मोक्ष मिला है, उसकी मुक्ति हुई है। अस्तु कंस को मरा हुआ देखकर जब उसके 8 भाई अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कन्हैया जी को मारने के हेतु आगे आए तो श्री बलराम जी ने अपने हल मूसल से उन सबको मार डाला है। आज कंस की मृत्यु को देखकर सब मथुरावासी और सब गोप ग्वाल आज प्रसन्न हुए हैं। आज सब देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और मथुरावासी और ब्रजवासी सभी लोग आज भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी की बारंबार जय जयकार करने लगे हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी कंस के मृतक शरीर को सिर के बालों से पकड़कर घसीटते हुए यमुना तट पर ले गए हैं और उसे यमुना में डाल दिया। फिर वहां यमुना तट पर दोनों भाइयों ने कुछ देर विश्राम किया। तब से उस स्थान का नाम विश्राम घाट प्रसिद्ध हो गया। कंस के मरने का समाचार जब उसकी रानियों ने सुना तो उसकी स्त्रियां भी रोती पीटती केश बिखराए हुए अपने पति के मृतक शरीर के पास आ पहुंची हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय कंस की रानियां अपने मृतक पति के शरीर को यमुना में से खींचकर बाहर ले आई हैं और उसके मस्तक को अपनी गोद में रखकर रोती हुई कहने लगी हैं, हे राजन, यदि तुम श्री श्याम सुंदर से बिना ही अपराध के विरोध ना करते तो तुम्हारी ऐसी दशा नहीं हो सकती। इसलिए हरि भक्तों और संतों को दुख देना अच्छा नहीं होता, ये कहा गया है। तुम संसार में किसी को अपने समान नहीं समझते थे, अब तुम्हारा गर्व कहाँ चला गया, तुम्हारा अभिमान कहाँ चला गया, जो आज तुम्हारा मृतक शरीर इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। अब तुम्हारे इस रतन जटित सिंहासन पर बैठकर मथुरा वासियों को कौन अपने अधीन करेगा और हम किसके सहारे जीवित रहेंगे।
यद्यपि कंस महापापी था, लेकिन फिर भी मथुरा का राजा था। आज उसकी रानियां विलाप करती हैं। इतना दुख हुआ है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर जब रानियों ने बहुत विलाप किया, उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान समीप आए हैं। कहने लगे हैं, हे मामी जी, भाग्य का लिखा किसी भी प्रकार मिट नहीं सकता है। मामा जी ने कभी हम लोगों को अपना समझा ही नहीं था, हमेशा हमसे वैर बांधे रहे। यह संयोग की बात है जो इस उत्सव में उन्हीं के प्राण चले गए। इसलिए ईश्वर की ऐसी ही इच्छा जानकर अब आप धीरज धारण कीजिए। अब आप इनके क्रियाक्रम का प्रबंध कीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के समझाने पर कंस की रानियों और कंस के भाइयों की पत्नियों ने अपने अपने पति के मृत शरीरों का यथाविधि संस्कार किया है। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री श्याम सुंदर ने आज राधा कंस का दाह संस्कार उसके पिता उग्रसेन के हाथों से करवाया है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। पापी का अंत अवश्य हो ही जाता है। यद्यपि कंस महापापी था, अपने समान किसी को कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन कहते हैं कि कोई कितना ही बड़ा महापापी क्यों ना हो, अंत तो सबका अवश्य होता ही है। आज ठाकुर जी ने कंस के प्राणों का अंत किया है। सबको आज प्रसन्नता प्राप्त हुई है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।